गुरु जी राधे राधे। हाँ हाँ बजाइए आप शंख। वाह जय। वाह बहुत सुंदर, तालियां हो जाएं। अद्भुत। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे बड़े बुजुर्ग की जो कि पंडाल में आते हैं। वो कहते हैं हम आप सबको आज वो बताने जा रहे हैं कि जिससे कि किडनी और लीवर किस तरीके से हम साफ रख सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये सब ज्ञान तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आप बीच में छोड़ कर ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। जय श्रीमन्नारायण। गुरु जी हमारे एक प्रश्न है, माँ अन्नपूर्णा कौन और किनकी पुत्री हैं? माँ अन्नपूर्णा कौन है? हाँ। और किनकी पुत्री हैं? हाँ। माँ अन्नपूर्णा कहते हैं कि साक्षात लक्ष्मी ही है, वो एक रूप में भगवान की ही पत्नी है, पर एक रूप में वो भरत जी की, जो हमारी भरत जी है ना, श्री राम जी के भाई भरत जी का भी कोठार में जब नाम लिखा जाता है तो भरत जी और अन्नपूर्णा जी को दोनों को कोठार का ही अधिपति माना जाता है। तो इनका संबंध अन्नपूर्णा जी का भरत जी से भी है और भगवान श्रीमन नारायण से भी है। तो ये साक्षात लक्ष्मी है, क्योंकि शंख के अवतार भरत जी है ना, इसलिए। गुरु जी हमारा दूसरा प्रश्न है, पूर्णमासी एकादशी अमावस दो दिन पड़ रही है 2 महीने से, तो आप हमें 2-3 दिन पहले बता दिए, क्योंकि हम सत्यनारायण की कथा करते हैं तो हमें उसमें पता नहीं चलता है कि हम किस दिन पूजा रखें किस दिन न रखें। तो पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं? नहीं, स्वयं करते हैं। अच्छा स्वयं करते हैं? हाँ, क्योंकि बाहर रहते हैं हरियाणा में, तो पंडित तो मिलते नहीं हमें, तो स्वयं कथा करते हैं, स्वयं व्रत रखते हैं। नहीं पंडित जी को बुला लिया करो। लेकिन पंडित जी हमें मिलते नहीं तो हम क्या करें? तो अरे भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, मिल जाएंगे, ढूंढने से सब मिल जाता है। जो है पूजा पाठ इसी बहाने ब्राह्मण का घर में आना शुभ होता है। अच्छा है ना, ब्राह्मण का घर में आना शुभ होता है, इसलिए ब्राह्मण को बुला के पूजा पाठ करा लिया करो। आप भले 11 रुपए दे दिया करो, जो आपकी श्रद्धा, कोई पैसे ऐसी बात नहीं है, पर जो काम जिसका है वही करने दो उसको, ठीक है। और गुरु जी जैसे हम कोई मतलब हम झूठ नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम जरूरत में बोल रहे हैं तो उससे हमारा कोई पाप से तो कोई मतलब तो है नहीं। जरूरत पे बोल रहे हैं? हाँ जरूरत पे, हमें मालूम है हमें पाप पड़ेगा, लेकिन हमें बोलना पड़ता है। कैसे? जैसे बोल के बताओ। जैसे हमें कंपनी से छुट्टी लेनी है, अगर लेकिन हम सत्य बोलते हैं हमें छुट्टी नहीं देते, और हम झूठ बोलते हैं तो हमें छुट्टी तुरंत मिल जाती है। अच्छा, जैसे हम वृंदावन आए तो लेकिन हम झूठ बोल कर आए हैं। अच्छा हाँ। तो चलो वृंदावन आए हैं तब तो फिर कोई पाप नहीं लगेगा वृंदावन के लिए। अच्छा ठीक है। और गुरु जी हमारा चौथा प्रश्न है, जब मान लो हम दोनों पति पत्नी है, लेकिन हम कोई भी सोचते हैं कुछ भी करते हैं तो हमारी सोच एक सी है। अच्छा हाँ, लेकिन हम कोई मतलब कुछ भी सोचते हैं तो हम पहले से जान लेते हैं कि हमारे मन में क्या बात चल रही है। बहुत अच्छा। तो आप लोगों की शादी के 7 साल हो गए। हाँ। तो आपको संतान नहीं है, तो आपकी पत्नी तो कहती है कि हमने कथा से अपने आप को समझा लिया है। हाँ। आपके मन में तो कभी ये ख्याल नहीं आता? नहीं, हमारे मन में आज तक कभी ख्याल नहीं आया। हम जैसे कथा से जुड़े, हमें बहुत शांति। तो आपने डॉक्टरों का इलाज कराया? सब कुछ करा लिए। तो डॉक्टर ने क्या कहा? तो डॉक्टर ने तो बोला हुआ था कि मतलब आपके बच्चे नहीं होंगे। अच्छा। तो जब से हमने कथा सुनी हमें तो बहुत मतलब अपने मन में बहुत अच्छा मतलब लगा, और हमें मतलब मेडिकल से ज़्यादा हमें कथा में आराम मिला हुआ है कथा को। जी जी सही है। मेडिकल को शरीर को आराम मिल सकता है, मेडिकल से शरीर को लाभ हो सकता है, पर कथा से मन को लाभ मिलता है ना। मन को मेडिकल से लाभ नहीं मिल सकता, शरीर को मेडिकल से लाभ मिल सकता है। तो गुरु जी आप बताएं, जो दोनों की सोच एक मिलती है, क्यों मिलती है? आप लोग सच्चे पति पत्नी है, यही 7 जन्म की जोड़ी है, जहाँ सोच मिल जाए यही 7 जन्म का रिश्ता। अच्छा। और गुरु जी हमारी एक लास्ट है, मतलब हमें आशीर्वाद दीजिए, जिस दिन हमारे मतलब दोनों आदमी तो साथ में मरे, अलग अलग नहीं, मतलब पत्नी पहले मर जाती है, पति पहले मर जाती है, ये नहीं मरे तो साथ में मरे, बल्कि शरीर त्यागे तो। चलो ये तो भैया भगवान के हाथ में है, पर आपकी इच्छा है तो बिहारी जी जो आप कह रहे हैं वृंदावन धाम में यदि इच्छा प्रकट की है तो बिहारी जी ये भी पूरी करेंगे। वो तो समय की बात है, पर बिहारी जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। राधे राधे गुरु जी। देखो ऐसा पति पत्नी का प्रेम होना चाहिए, सीखना चाहिए समाज को इनसे। आजकल तो जरा सी बातों में लोग, पत्नी को बेटा ना हो तो पति ही ताना मारने लगता है, जमाना ताने मारता है। इसलिए ये देखो ये सब ईश्वर के हाथ में है, इसलिए हमें जो है मिला है ईश्वर की कृपा से उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। श्रीमन्नारायण। मैं आपकी कृपा ईश्वर के आशीर्वाद से मानव सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक ऐसा प्रकल्प लेके चला हूँ कि बिना दवाइयों के मानव स्वयं अपने घर पर सारी बीमारियों का उपचार कर ले। ठीक है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो 2-4 दिन यहाँ लोगों को मैं जानकारी दे बिल्कुल, सकूं। आप हमें ही बता दीजिए, लोगों को ही बताइए। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं कम शब्दों में। ठीक है। लीवर और किडनी यही 2 अंग हैं पूरे शरीर के अंदर। ठीक है। अगर इनको घर में जैसे सफाई करते हैं, समय समय पर इनको घर पर स्नान करा दिए तो कोई रोगी नहीं आएगा, रोग होगा तो भाग जाएगा। तो कैसे साफ करें इनको? इसकी क्लीजिंग का माध्यम है, बड़ी सुंदर चीज है। किडनी की बीमारी आजकल बहुत बढ़ रही है और कुछ नहीं है दवा। भुट्टे होते हैं, मक्का। हाँ, मक्का होता है। मक्का के बालों का उबाल के पानी पी ले, किडनी श्रिंक हो रही है, किडनी में स्टोन है, पीठ में दर्द है, क्रेटिनाइन बढ़ गया है, डायलिसिस है, सबसे मुक्ति पा जाएगा। अच्छा, वो भुट्टे के बालों को उबाल के पानी में और उसका लिक्विड को पानी पी लो, पानी पी ले ठंडा करके। हाँ, ठंडा करके गर्म करके। तो ये लोग तो कितनी देर उबालना है उसको पूरा प्रोसेस बताएंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा ना सर। नहीं तो आप तो ये बता सकते हैं 5 मिनट 3 बार पानी उबालना है, 20-20 मिनट। अच्छा। एक ही बाल को
तो कितने बाल डालना है उसमें? 50 ग्राम एक बार में। अच्छा, भुट्टे के 50 ग्राम बाल। 50 ग्राम सूखे, यानी कि 30 किलो भुट्टे के बाल सुखा के एक बार में काम आए। अच्छा, सुखा के डालना है। सुखा के, सूखे तो वो कोई भी कीटाणु है तो वो खत्म हो जाएंगे ना, जल जाएंगे। सुखा के फिर कितने लीटर पानी में? उसके लिए पहले 3 गिलास पानी डाल के उबाले, फिर उस पानी को निकालने 15-20 मिनट उबाल के, ठीक है। फिर 2 गिलास पानी डाल के फिर उबाले। अच्छा। और फिर उस पानी को पुराने पानी में रख दें, ठीक है। और तीसरी बार फिर डालें, क्योंकि पहले जो काढ़ा बनता था तो रात में चढ़ा दिया, सवेरे उतारा। हाँ, हाँ। अब समय तो है नहीं, बिल्कुल। तो इस प्रोसेस से वो पानी उबालने और छलनी ना लगाए, ऐसे ही पानी को निकाल ले, निथार ले। हाँ। और थोड़ी देर छोड़े तो कोई डस्ट बैठ जाएगी, फिर दूसरे बर्तन में डाल लें, ठीक और है। उसको सुबह दोपहर शाम एक गिलास खाली पेट नाश्ता या खाना खाने से पहले पिए, किडनी की समस्या से निदान पाए। वाह, बहुत अच्छी बात करी आपने। तो मैं, क्योंकि मैं क्लीजिंग के संबंध में 25-26 तरह की क्लीजिंग है। और लीवर का क्या है? लीवर के लिए 3-4 सामानों की जरूरत पड़ती है। एक तो 4 गिलास जल चाहिए जो हमारे घर में है, ठीक है। और फिर 1 गिलास मौसमी या संतरा या अनानास का जूस पहले दिन चाहिए रात में 9:45 बजे, ठीक है। और आधा गिलास जूस सुबह 8:45 बजे चाहिए दूसरे दिन। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, ठीक है। वो चाहिए 250 ml, साधारण बता रहा हूँ, सिंपल जो जनरल। हाँ। और एक होता है मैग्नीशियम सल्फेट GS4, जिसको एप्सम साल्ट बोलते हैं जी। वो चाहिए 80 ग्राम। लीवर की क्लीजिंग उससे होगी। थोड़ी दिक्कत ये होगी कि पहले दिन शाम 6 बजे से 10 बजे तक 4-5 दस्त होंगे, और सवेरे फिर 6 बजे से 10 बजे तक दस्त होंगे। शरीर में जितनी एलर्जी किसी प्रकार की है, ईचिंग है, ब्लॉकेज है, गॉल ब्लैडर में स्टोन भी निकल जाएंगे। और अपने घर पर ही करना है। चलो अच्छा है, आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी। प्रभु, हमारा आपसे एक सवाल है रामायण से जुड़ा हुआ। बिल्कुल पूछिए। रावण को श्राप था कि वो किसी भी पराई स्त्री को हाथ नहीं लगा सकते हैं, लेके नहीं जा सकते हैं। फिर वो माता सीता को हरण करके कैसे ले गए? जब उन्होंने वाटिका में कहा तो उन्हें वो भविष्यवाणी हुई, तो वो पहले क्यों नहीं हुई प्रभु? कौन सी भविष्यवाणी? वो पराई स्त्री को नहीं स्पर्श कर सकते थे रावण, है ना? किसने श्राप दिया था? अब भविष्यवाणी हुई थी, तब वो वाटिका में उन्हें छूना चाह रहे थे, तब हुई थी भविष्यवाणी कि आप अगर जबरदस्ती छुएंगे तो आप अभी मृत्यु हो जाएगी। आपको जानकारी है पर अधूरी है, इसे हम पूरी कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअली वेदवती नाम की एक स्त्री थी, वो तपस्या कर रही थी, तो रावण ने गंदी निगाहों से उन्हें टच किया, गलत भाव से उन्हें छुआ, तो उन्होंने श्राप दे दिया, मूर्ख, आज के बाद तूने किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना तूने स्पर्श किया, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तो रावण चरणों में गिर पड़ा, मां क्षमा कर दो, आप तो जगत जननी हो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो जिस नारी को उनकी इच्छा के बिना छुएगा, पर वो नारी यदि एक बार तुझ पे कृपा की दृष्टि से तुझे देख लेंगी तो तू अमर हो जाएगा। इसलिए रावण सीता माँ को चुरा के ले आया, तो उसे पता चल गया कि मैंने इनकी मर्जी के बिना चुरा लाया हूं, अब तो मेरा सर्वनाश होगा। इसलिए वो कहता है एक बार बिलो कि मम ओरा, हे सीता मुझे एक बार देख लो ताकि मैं अमर हो जाऊं। पर माता सीता ने उसे एक बार भी करुणा की दृष्टि से नहीं देखा, इसलिए वो सुंदरकांड में चौपाई है कि एक बार बिलो मम ओरा, तब माता सीता तृणधरी ओट कहत वैदेही सुमरि अवधिपति परम स्नेही। ये बात तब की है। उसका नाम था वेदवती। विपुल जी, राधे राधे गुरु जी, मेरा प्रश्न यह है कि भगवान वेद व्यास जी तो भगवान नारायण के 17वें अवतार हैं, तो इन्होंने भागवत कैसे लिखी? भाई इन्होंने भागवत लिखने के लिए ही अवतार लिया था ना, भागवत लिखने के लिए। भागवत नहीं, 17-18 पुराण लिखे। एक वेद था, ऋग्वेद, उसे 4 भागों में डिवाइड किया, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये विभक्त करने के लिए व्यास जी का अवतार हुआ था। तो संतोष कुमार ठाकुर जी, महाराज जी, मृत्यु के समय भगवान का नाम कैसे लें और ओम का उच्चारण कैसे करना चाहिए? तो आप ओम जैसे मंत्र जो भी आपके गुरुजी ने दिया होगा, तो मंत्र में ओम, हमारे सनातन धर्म में जो भी मंत्र होते हैं वो ओम से शुरू होते हैं। ओम प्रणव है, तो ओम तो जो हम जैसे बोलते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम 3 प्रकार का होता है, एक होता है ओम नमः शिवाय, एक होता है ओमकार ओम, एक ये होता है इतना कह दिया ओम, और एक और गहरा हरि ओम, चलता चलेगा वो। तो ये 3 प्रकार से बोला जाता है, पर सामान्य रूप में ओम नमः शिवाय का जाप सभी कर सकते हैं। और ओम नमो भगवते जो मंत्र गुरुजी दें उस मंत्र को जाप करना चाहिए। मंत्र सभी पावरफुल होते हैं, पर जो गुरुजी दे देते हैं वो भी गुरुजी वो मंत्र दें जो परंपरा से प्राप्त हुआ है, तब वो मंत्र ज़्यादा कारगर होता है। ठीक है। इस एक सवाल था, जैसे हम लोग एकादशी का फास्ट रखते हैं ना, तो वो क्या 10वीं से स्टार्ट हो जाते हैं इसके नियम? एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है, पर इस कलयुग में 3 दिन का करने वाले कम है, इसलिए आप 1 दिन का करें। 3 दिन का कैसे होता है वो भी मैं आपको बता दूं। 10वीं के दिन सुबह टाइम भोजन कर लो, शाम को ना करो, करना है तो चावल ना खाओ, शाम को भोजन 10वीं को नहीं करना। एकादशी को जल्दी उठ के भगवान का पूजन करना, कुछ नहीं खाना, फलाहार कुछ खा सकते फल फूल। फिर द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करा के और भगवान को स्नान ध्यान करा के ब्राह्मणों को भोजन करा के फिर चावल के साथ आप शुरुआत करें अपने पारण की, वो भी त्रयोदशी लगने के पहले, द्वादशी को। हम ऐसे ही करते हैं, मैं तो 3 दिन ही करती हूँ। 10वीं से मैं एक ही टाइम खाती हूँ बस। आज मैंने एक टाइम ही लिया है, अब मैं शाम को नहीं खाऊंगी। फिर कल पूरा दिन और परसों फिर पारण, वो जो टाइम होता है ना, यूट्यूब में देख के टाइम देखती हूँ। हाँ, ठीक है, टाइम दिया है। और कल एकादशी के दिन क्या खाएंगे आप? मैं वैसे कुछ नहीं खाती, भूख लगती नहीं है। जब भी कभी भूख लग जाए तो जैसे कभी वो खीर खा लेती हूँ साबूदाने की। फल खा लिया करिए, ठीक है, फल खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं। जी गुरुजी। ठीक है गुरुजी, आप बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल कृष्णा जी की तरह। गुरुजी राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि दीपक क्यों जलाते हैं? दीपक जलाने के बहुत सारे कारण हैं। दीपक इसलिए जलाते हैं, पहला कारण कि प्रकाश हो,
ठीक है, प्रकाश के लिए जलाते हैं। दूसरा, हम दीपक ईश्वर के सामने इसलिए जलाते हैं घी का, क्योंकि आपको पता है आज साइंस मानता है कि 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो घी का दिया इसलिए जलाया जाता था हमारी सनातन संस्कृति में कि प्रकृति को भरपूर ऑक्सीजन मिले। आज साइंस मानता है कि 1 तोला मतलब 10 ग्राम घी जलने से, गाय का घी जलने से 1 टन ऑक्सीजन बनती है। इसलिए घी का दीपक जलाते हैं और एक पॉजिटिविटी बनी रहे, इसलिए दीपक जलाते हैं। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। और दीपक इसलिए जलाते हैं कि राम नाम मणि दीप धरू। जब दीपक जलाते हैं तो दीपक का भाव ये है, जैसे हमने बाहर दीपक जलाया ऐसे भक्ति के अंदर दीपक जलेगा तो सारा अज्ञान सदा के लिए भाग जाएगा। कि मैं गृहस्थ आदमी हूँ, तो बोलते हैं आपकी जीव हत्या पाप है, तो मैं खेती करता हूँ तो उसमें जो दवाई वही डालना पड़ता है। नहीं, वो पाप नहीं है, वो तो हम सबकी मजबूरी है। वो तो अनादि समय से खेती में जीव हत्या हो रही है, उसका कोई दोष नहीं है। वो हमने जान के नहीं मारा, वो तो हम अपनी फसल की रखवाली कर रहे हैं। फिर तो हमारे शरीर में भी बैक्टीरिया होते हैं, साबुन हम लोग लगाते हैं, वो भी मर जाते हैं, पर वो तो शरीर की रक्षा के लिए करना पड़ता है। पाप वहाँ लगता है जहाँ जान के आप चल रहे हैं और आपके पाँव के नीचे चींटी मर गई, वो पाप नहीं है। पर आपने जानबूझकर एक चींटी को मार दिया, वो पाप है। जो पाप आपसे ना चाह कर होते हैं वो कोई पाप नहीं है। जो पाप चाह कर करते हैं आप, ये पाप मैं चींटी को मार रहा हूँ ये पकड़ के, वो पाप है। पर हाथ रखा मर गई तो पाप नहीं, क्योंकि उसको मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर मर गई। तो आपका कीटाणुओं को मारना कोई इरादा नहीं है, पर फसल की रक्षा करना इरादा है, उसमें तो होता है। इसलिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए रोज। इससे क्या होता है कि उस पाप से हम निवृत्त हो जाते हैं। संध्या करना चाहिए, हमें पूजा पाठ भगवान का नाम जपना चाहिए। देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी और देखी सुनी, और आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।